नमस्कार मित्रों, सिविल सेवा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थीगण अपनी स्नातक एवं परास्नातक तक की शिक्षा के दौरान जिन हिंदी शब्दों से परिचित होते हैं, सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बहुत अलग प्रकार की हिंदी, वस्तुतः राजभाषा शब्दकोशों के स्तर की हिंदी के शब्दों का उपयोग किया जाता है। फलतः हिंदी माध्यम अभ्यर्थी तकनीकी एवं प्रशासनिक शब्दों के औपचारिक राजभाषीय स्वरूप को परीक्षा में देखकर बहुत निराश होते हैं। अंतिम चयन हिंदी माध्यम से बहुत कम हो जाने का यह एक बड़ा कारण है। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपनी द हिंदू आधारित एकेडमिक उद्देश्यों वाली वीडियोज में यूपीएससी प्रकार की सटीक राजभाषीय हिंदी उपयोग में लाकर अंतिम चयन हेतु आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। वीडियो पूरा देखने पर आपको इसकी सत्यता का भान हो जाएगा। मित्रों, द हिंदू का एक समाचार आपके समक्ष है, जिसका शीर्षक है वाटसन असिस्टेंट स्पीक्स फॉर आईसीएमआर, अर्थात वाटसन सहायक आईसीएमआर के लिए बोलता है। मित्रों, वाटसन सहायक आईबीएम कंपनी का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद है। आइए इसका क्या महत्व है, इस समाचार को ध्यान से पढ़कर समझते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली, ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं जिनकी शेल्फ लाइफ अर्थात भंडारण अवधि बहुत लंबी होती है। दूसरी वस्तुएं कंज्यूमेबल गुड्स अर्थात उपभोगीय वस्तुएं या उपभोज्य वस्तुएं जिनकी भंडारण अवधि शेल्फ लाइफ बहुत लघु होती है। मित्रों, कोरोना महामारी के अनिश्चित कालखंड में आप उपभोज्य उत्पादों या उपभोगीय उत्पादों कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की बाजार में मांग कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए क्या किसी विज्ञान व तकनीकी आधारित युक्ति का उपयोग संभव है? इसका उत्तर यह है कि बाजार में भोजन व जल जैसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की उपभोज्य वस्तुओं की मांग ज्ञात करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सहायता करती है। आखिर बाजार में वस्तुओं की मांग का कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा अभिज्ञान अर्थात पता कैसे चलाया जाता है? इसका उत्तर देते हुए आईबीएम इंडिया के प्रमुख तकनीकी अधिकारी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मुख्य तकनीकी अधिकारी सुब्रम नटराजन बताते हैं कि पिछले 2 दशकों के दौरान संगणकों अर्थात कंप्यूटर्स की अभिगणितीय शक्ति, कंप्यूटिंग पावर तथा आंकड़ाधारिता स्टोरेज असीमित होती जा रही है। इन दोनों कारणों से बड़े पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वृहद फलक पर उपयोग संभव हो गया है। द हिंदू में प्रकाशित साक्षात्कार में कुल 4 प्रश्न हैं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं। द हिंदू पूछता है, ऐसा क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पिछले अल्प समय में ही ध्यान आकर्षण के केंद्र में आ गई है? इसका उत्तर देते हुए श्री सुब्रम नटराजन बताते हैं, दशकों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्य अनवरत जारी रहा है और किन किन नए नए क्षेत्रों में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं। इसी के माध्यम से तथा इसी कारण से अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने जनोन्मुख वयस्क स्वरूप को प्राप्त हो गई है। मित्रों, वयस्क स्वरूप को प्राप्त करना, इसके लिए द हिंदू में एक इडियम का उपयोग किया गया है। वह इडियम है कम ऑफ एज, अर्थात वयस्क स्वरूप को प्राप्त करना। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने जनोन्मुख वयस्क स्वरूप को प्राप्त हो गई है और शीघ्रतापूर्वक प्रभावी परिणाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त होते जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग अपनी चरम स्थिति तक बड़े पैमाने पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सर्वाधिक आरंभिक पहला उपयोग वर्षों पूर्व जियोपार्डी नाम के एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम गेम शो में वार्तालाप युक्ति कन्वर्सेशन इंजन के रूप में किया गया था। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में चुनौती होती थी कि विनिर्दिष्ट उत्तर अर्थात दिए गए उत्तर से संबंधित प्रश्न का निर्माण करना होता था। इस वार्तालाप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अर्थशास्त्र से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तथा साहित्य से लेकर कला जैसे व्यापक विषयों पर उत्तरों के प्रश्न बनवाए गए, जो कि एक लोकप्रिय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम सिद्ध हुआ। आईबीएम कंपनी द्वारा
विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन का नाम वाटसन है। वाटसन युक्ति में यह क्षमता है कि यह युक्ति मानव संभाषणों ह्यूमन स्पीच का बोध प्राप्त कर पाती है, अर्थात मानव भाषा के उच्चारण को यह युक्ति समझ पाती है। उस उच्चारित भाषा का अर्थ यह युक्ति अच्छी प्रकार समझ लेती है तथा भाषा के पीछे के आशय अर्थात इंटेंट को समझने के पश्चात वाटसन युक्ति जियोपार्डी प्रश्नोत्तरी के नियमों को समझाने के लिए अनुक्रिया अर्थात रेस्पॉन्स सम्मुख खड़े व्यक्ति को अर्थात प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह पूरे नियमावली की जानकारी प्रदान करती है। अगला प्रश्न द हिंदू ने पूछा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ आप क्या कार्य कर रहे हैं, क्या इस पर कोई प्रकाश डालेंगे? इसके विषय में बताते हुए IBM के मुख्य तकनीकी अधिकारी महोदय ने बताया कि जब कोरोना महामारी आरंभ हुई तो ICMR ने हमारे IBM के वाटसन वर्चुअल एजेंट अर्थात वाटसन आभासी अभिकर्ता को वार्तालाप युक्ति कन्वर्सेशन इंजन के स्वरूप में उपयोग करना आरंभ किया। ICMR के पोर्टल अर्थात प्रतिहार अथवा निवाहक पर वाटसन आभासी अभिकर्ता वार्तालाप युक्ति के रूप में भारत भर में कोरोना महामारी के परीक्षण टेस्टिंग तथा निदान डायग्नोस में तैनात फ्रंटलाइन स्टाफ अग्रपंक्ति कार्मिकों तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालकों के प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। अब आप यह देख पा रहे हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किस बड़े पैमाने पर संभव हो चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक तो हमारे पास बहुत वर्षों से थी, परंतु इस तकनीक के सर्वोत्तम लाभों को अनावृत या प्रकट करने के लिए तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को मुख्य धारा के उपयोग में लाने के लिए इस कोरोना महामारी की हमें आवश्यकता पड़ी। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्ति से ICMR को संपूर्ण भारत में आयुर्विज्ञान दलों मेडिकल टीमों के साथ सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बनाने में तथा रेस्पॉन्स टाइम अनुक्रिया अवधि को तीव्रतापूर्वक घटाने में सहायता प्राप्त हो रही है, क्योंकि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्ति फ़ोन कॉल्स अर्थात दूरभाष अधियाचनाओं के प्रति अनुक्रिया अर्थात रेस्पॉन्स करने में सक्षम है। अतः ICMR कार्मिक गण ICMR के जो स्टाफ हैं वह अपना अधिक ध्यान कोरोना परीक्षणों अर्थात कोरोना टेस्टिंग्स तथा कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स उपचारात्मक क्रमाचारों या उपचारात्मक संलेखों के निर्माण पर ICMR कार्मिक गण अपना अधिक ध्यान लगा पा रहे हैं। वह तकनीक जो IBM कंपनी अपनी वार्तालाप युक्ति में उपयोग करती है, वाटसन असिस्टेंट में उपयोग करती है, उस तकनीक को वाटसन सहायक तकनीक या वाटसन वर्चुअल एजेंट, वाटसन आभासी अभिकर्ता या वाटसन कन्वर्सेशन इंजन, वाटसन वार्तालाप युक्ति, इन 3 नामों से उस युक्ति को जाना जाता है। ICMR में इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्ति का उपयोग अत्यंत प्रभावी तो है ही, साथ ही किसी भी अन्य दूरभाष संपर्क केंद्र अर्थात कॉल सेंटर में भी, चाहे वह बैंकों के कॉल सेंटर हों या किसी भी कंपनी के कॉल सेंटर हों, सभी कॉल सेंटरों के लिए यह तकनीक बहुउपयोगी है। वाटसन असिस्टेंट अर्थात वाटसन सहायक में क्षमता है कि यह समझ सकता है कि आप क्या पूछ रहे हैं। आपका प्रश्न समझने के पश्चात वाटसन आपके प्रश्न के पीछे की सटीक मंशा या आशय को समझ लेता है और आपका आशय समझने के बाद वाटसन अपनी सटीक अनुक्रिया रेस्पॉन्स प्रदान करता है। ICMR के अच्छे अनुभवों को देखते हुए भारत की राज्य सरकारों ने भी वाटसन में रुचि दर्शाई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने वाटसन सहायक का उपयोग अपनी सार्वजनिक नागरिक सेवाओं सिटीजन सर्विसेज में करना आरंभ कर दिया है।
अगला प्रश्न द हिंदू पूछता है, क्या आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार आया है? हैज़ द डेटा क्वालिटी इम्प्रूव्ड? हाँ, 60% से अधिक समय हमारे आंकड़ा प्रबंधन दल डेटा मैनेजमेंट टीम्स इस कार्य पर लगाती हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग यंत्र अधिगम हेतु पर्याप्त आंकड़े हर समय उपलब्ध रहें। यदि आप आंकड़ों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में असफल होते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक अच्छे व सार्थक परिणाम प्रदान नहीं कर पाती। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग यंत्र अधिगम के क्षेत्र में इस समस्या को बैड डेटा प्रॉब्लम, सदोष आंकड़ा समस्या कहते हैं। अगला प्रश्न जो हिंदू पूछता है, द हिंदू पूछता है, कोरोना महामारी के दौरान आपने पार्ले कंपनी को बाजार की मांग का पता लगाने में किस प्रकार सहायता पहुंचाई? इसका उत्तर दिया है, कोरोना महामारी फैलने के साथ ही बाजार की वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले अभूतपूर्व रूप से नए पहलू, बिल्कुल नए आयाम उपस्थित हुए, सर्वथा नए आयाम उपस्थित हुए। नई परिस्थितियों से संबंधित आंकड़ों का हमारी युक्तियों अर्थात इंजन्स में सीडिंग अर्थात बीज वपन किया गया। नए आंकड़ों का प्रसंस्करण करने से प्राप्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणाम अपेक्षा से अधिक सटीक रहे हैं। पार्ले कंपनी जो लघु भंडारण अवधि वाले, शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाले उपभोज्य उपभोगीय कंज्यूमेबल उत्पाद बनाती है, पार्ले ने सटीक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिणामों का उपयोग बाजार में अपने उत्पादों की मांग ज्ञात करने के लिए किया। मित्रों, यह हमारी चर्चा समाप्त हो गई है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। आगे भविष्य में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।